हेलो दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं उन सभी पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूं जिनके बच्चों का नाम लिस्ट में आ गया है। दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, लेकिन कमेंट में बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे सवाल हैं जो कमेंट के माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं, तो हम कमेंट के जवाब की देने की भी कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ कमेंट निकाले हैं जिनका हमें आपको जवाब देना है। तो चलिए, वो कौन कौन से कमेंट्स हैं मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जो पहला कमेंट है वो ये है कि कैटेगरी 2, 3, 4 और 5 वालों का जो वेटिंग लिस्ट नंबर है वो लॉटरी नंबर से ज़्यादा क्यों दिखा रहा है, क्या ऐसा संभव है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये ज़्यादा क्यों दिखा रहे हैं, और हाँ, ये बिल्कुल संभव है, ऐसा हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो कमेंट है वो ये है कि कास्ट कैटेगरी यानी कि SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर का जो लॉटरी नंबर है और वेटिंग लिस्ट नंबर है एक ही है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसके बारे में भी हम आपको आगे डिटेल से जानकारी देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, यही दो कमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस कमेंट का जवाब कि कैटेगरी 2, 3, 4 और 5 वालों का जो वेटिंग लिस्ट नंबर है वो लॉटरी नंबर से ज़्यादा क्यों दिखा रहा है, क्या ऐसा संभव है? तो दोस्तों, इसको मैंने पेपर पर एक्सप्लेन करके बताया है, तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं पेपर पर और आपको वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं कि कैसे जो आपका लॉटरी नंबर है वो कम है और वेटिंग लिस्ट नंबर जो है वो ज़्यादा कैसे है, ये कैसे पॉसिबल है। मान लेते हैं किसी केयू में 120 सीट है। ठीक, 120 सीट है तो सबसे पहले अपने को RT और डिफरेंटली एबल्ड को मिलती है। ठीक, तो इसमें मान लेते हैं 40 सीट इन लोग को मिल गई। अब बचा कितना? 120 माइनस 40 करेंगे तो 80 सीट बचा। अब 80 सीट है, मान लेते हैं कैटेगरी 1 में 100 फॉर्म फिल हुए हैं। 100 फॉर्म फिल हुए, अब 80 सीट है और 100 फॉर्म, तो 80 लोग को तो दे दिया जाएगा, तो 80 माइनस कर देंगे तो 20 फॉर्म जो है वो बच जाएगा। तो इनको 20 को वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। ठीक, फिर उसके बाद अब 20 वेटिंग लिस्ट हो गया, तो जो इसमें रहेगा लॉटरी नंबर 1, 2, 3, 4 उनको 20 तक दे दिया जाएगा। लॉटरी नंबर अलॉट होगा और उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब जब 20 वेटिंग है उसके बाद कैटेगरी 2 में जाएंगे। कैटेगरी 2 में मान लेते हैं कि टोटल जो फॉर्म फिल हुआ है कैटेगरी 2 के लिए वो 100 मान लेते हैं। ठीक, 100 फॉर्म है फिल किए कैटेगरी 2 वाले, तो 1 से 100 तक जो है उनको लॉटरी नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। 1, 2, 3, 4 इस तरह से अलॉट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है? 20 पहले वेटिंग है। अब मान लेते हैं किसी का लॉटरी नंबर 5 आया। ठीक, तो मान लेते हैं कैटेगरी 2 में उसका लॉटरी नंबर 5 है, तो अब उसको वेटिंग लिस्ट क्या आएगा, उसको कैसे पता करेंगे? तो जैसे 5 आया और पहले ही वेटिंग 20 चल रहा है, कैटेगरी 1 में ही 20 वेटिंग है, तो उसको 20 प्लस 5, ये 20 और ये 5 इस तरह से, तो उसका 25 उसका वेटिंग लिस्ट आ जाएगा। ठीक, जिसका 100 होगा तो 100 फॉर्म फिल है तो 100 भी नो लॉटरी नंबर हो सकता है। आपका 5 है, किसी का 100 होगा। ठीक, तो 100 प्लस 20 पहले से वेटिंग था, तो उसका वेटिंग लिस्ट कितना आ जाएगा? 120। ठीक, वेटिंग लिस्ट उसका 120 आ जाएगा। इसी तरह से अब 120 तो वेटिंग लिस्ट हो गया कैटेगरी 2 तक ही। अब कैटेगरी 3 में जाएंगे। कैटेगरी 3 में देखेंगे कि मान लेते हैं टोटल फॉर्म जो था वो 50 फिल हुआ है। ठीक, तो अब ये 50 फिल हुए हैं फॉर्म, उनको कैटेगरी 3 में 1 से लेके 50 तक लॉटरी नंबर अलॉट कर देंगे। ठीक, 1 से 50 तक अलॉट करेंगे। अब देखिए, मान लेते हैं कैटेगरी 3 में किसी का लॉटरी नंबर 10 आया। ठीक, 10, 20 कुछ भी आ सकता है, 10 आया, तो अब वेटिंग लिस्ट पहले ही कैटेगरी 2 तक ही आते आते अपना वेटिंग लिस्ट 120 हो गया है, तो 120 अब आपका कैटेगरी 3 में 10। ठीक, तो प्लस 10, अब कितना हो गया? 130। अब जिसका लॉटरी नंबर 10 रहेगा उसका वेटिंग लिस्ट 130 रहेगा। कैसे आया? कि ये 120 पहले से था, 120 पहले से ही था कैटेगरी 2 तक ही वेटिंग लिस्ट। अब यहाँ पे जब 10 फॉर्म और फिल किए तो ये 130 हो गया। और उसी तरह से जब 50 फॉर्म फिल हुए तो टोटल कितना हो जाएगा? 120 पहले से था ये वाला और प्लस 50, तो कितना हो जाएगा? 170। उसका वेटिंग लिस्ट कितना आएगा? जिसका
लॉटरी नंबर कैटेगरी 3 में 50 रहेगा, उसका लॉटरी नंबर 170 आएगा। ठीक, इसी तरह से आप कैटेगरी 3 देखेंगे, कैटेगरी 4। अब कैटेगरी 4 में मान लेते हैं कि 30 फॉर्म ही फिल हुआ। 30 40 कितना भी हो सकता है ना, वो तो एरिया का डिफरेंस रहता है, कहीं ज़्यादा फिल होते हैं कहीं कम। ठीक, तो 30 टोटल फॉर्म फिल किए गए। तो अब इनको 30 को लॉटरी नंबर अलॉट करेंगे 1 2 3 4, तो 1 से 30 तक लॉटरी नंबर इनको अलॉट करेंगे। ठीक, अब देखिए किसी का लॉटरी नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब देखिए पहले से ही 170 वेटिंग लिस्ट चल रहा है अपना कैटेगरी 3 तक, उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं 8 आया। ठीक, किसी का लॉटरी नंबर कैटेगरी 4 में 8 आ रहा है, तो उसका वेटिंग लिस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 170 है ये पहले से ही वेटिंग लिस्ट, और 8 उसका लॉटरी नंबर है, तो +8, तो कितना हो जाएगा 178, ये उसका वेटिंग लिस्ट आएगा। ठीक, जिसका लॉटरी नंबर 8 है उसका वेटिंग लिस्ट कितना 170 आ रहा है, 178 आ रहा है। इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाता है कि लॉटरी नंबर उसका कम रहता है लेकिन वेटिंग लिस्ट ज़्यादा चले जाता है, इसी वजह से। ठीक, अब इसी तरह जैसे 30 फॉर्म फिल हुए हैं कैटेगरी 4 में, तो वेटिंग लिस्ट इसमें कितना तक जाएगा? 30 जिसका लॉटरी नंबर रहेगा वो 170 + 30 करेंगे तो 200 उसका वेटिंग लिस्ट जाएगा। ठीक, कैटेगरी 4 में जितने फॉर्म फिल रहेंगे, जैसे यहाँ पे 30 फॉर्म फिल हुए हैं तो वेटिंग लिस्ट कितना जा रहा है 200, उसी तरह से ज़्यादा रहेंगे तो और जाएगा वेटिंग लिस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्या है? कैटेगरी 5 देखते हैं। कैटेगरी 4 जैसे हो गया, कैटेगरी 5। अब कैटेगरी 5 में मान लेते हैं कि 70 फॉर्म फिल हुआ है। ठीक, टोटल फॉर्म जो था 70 फिल हुआ। अब 70 फॉर्म फिल हुआ तो इनको भी लॉटरी नंबर तो अलॉट करेंगे 1 से 70 तक। ठीक, 1 से 70 लॉटरी नंबर अलॉट हो जाएगा। अब 1 से 70 हो गया। अब इसमें जैसे मान लेते हैं किसी का लॉटरी नंबर 12 आया। ठीक, 12 20 80 कुछ भी आ सकता है ना, 70 के बीच में आएगा। ठीक, 12 18 कुछ भी आएगा। तो इनको जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अपन, टोटल 200 वेटिंग लिस्ट आ रहा है कैटेगरी 4 तक ही, तो अब 200 प्लस ये लॉटरी नंबर करेंगे तो 212 इसका वेटिंग लिस्ट आएगा कैटेगरी 5 वाले का, जिसका लॉटरी नंबर 12 रहेगा। ठीक, उसी तरह से जैसे जिसका लॉटरी नंबर 70 तक है, 70 फॉर्म लास्ट जहाँ तक फॉर्म फिल हुआ रहेगा, 70 यहाँ पे हुआ है तो 70 जिसका लॉटरी नंबर रहेगा उसका 200 ये पहले वाला और +70, तो उसका 270 वेटिंग लिस्ट आएगा। ठीक, इस तरह से वेटिंग लिस्ट कैलकुलेट होता है, जैसे कि जिसका लॉटरी नंबर एकदम कम रहेगा लेकिन वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कमेंट को लेके आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप बेशक कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले कमेंट की ओर। जो हमारा अगला कमेंट है वो ये है कि कास्ट कैटेगरी SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो लॉटरी नंबर है और जो वेटिंग लिस्ट नंबर है एक ही है, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों आपने देखा होगा जब आप अपने बच्चे का लॉगिन किए होंगे, वहाँ पर जो अगर आप कास्ट कैटेगरी से हैं तो वहाँ पर जो आपका कास्ट कैटेगरी वाला जैसे कि OBC या फिर SC या ST का जो वेटिंग लिस्ट है नंबर है और जो लॉटरी नंबर है वो एक ही है, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उसमें जो एडमिशन होता है वो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के बेसिस पर होता है, कास्ट कैटेगरी के बेसिस पर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो रिजर्वेशन जो आरक्षण मिलता है रिजर्व कैटेगरीज़ को, ये SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर ये रिजर्व कैटेगरी में आती हैं, तो इनको आरक्षण मिलता है पूरे भारत में। इनको जैसे कि OBC को 27% आरक्षण मिलता है, तो केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन में भी इनको OBC को 27% आरक्षण मिलता है, नॉन क्रीमी लेयर वालों को। ऐसे ही SC को भी मिलता है और ST को भी कुछ % मिलता है। तो इनकी जो सीटें होती हैं ये रिजर्व्ड होती हैं, तो इनकी सीटों को केंद्रीय विद्यालयों को किसी न किसी तरीके से पूरा करना होता है। तो इनकी सीटों को पूरा करने के लिए RTE डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 यहाँ तक का देखा जाता है। और उसमें जैसे कि मान लीजिए कैटेगरी 1 से किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ, वो OBC हुआ, तो उसके 25% जो रिजर्व सीटें हैं ना उसमें उसका एडमिशन काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसीलिए जो इनकी लॉटरी नंबर और जो वेटिंग लिस्ट नंबर हैं वो एक ही हैं, क्योंकि ये जो कास्ट कैटेगरी वाली लिस्ट है ना, ये जो SC कैटेगरी की लिस्ट आती है, ST कैटेगरी और OBC नॉन क्रीमी लेयर की जो लिस्ट आती है ना, इनको सबको फर्स्ट से ही वेटिंग लिस्ट दे दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए सपोज़ दैट बाय द वे अगर इनका जो रिजर्व्ड कोटा है वो पूरा नहीं होता है तो
इनकी जो वेटिंग लिस्ट है इनको वो बुला लेंगे और उनका एडमिशन कंफर्म कर देंगे। अगर इनका जो कास्ट कैटेगरी वाला कोटा है वो पूरा नहीं होता है, तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर किसी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का किसी केंद्रीय विद्यालय में 27% कोटा पूरा नहीं हो रहा है जो उन्होंने लिस्ट निकाली है उससे, तो उसके बाद वो ओबीसी, एससी और एसटी की जो लिस्ट निकालेंगे, जो उनकी लॉटरी निकलती है, ठीक। तो उसी में जो इनका वेटिंग लिस्ट है ना, मान लीजिए जिसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इतना वेटिंग लिस्ट है, तो उनको क्या किया जाएगा, कंफर्म करके उनको एडमिशन के लिए बुला लिया जाएगा। इसलिए ये जो कैटेगरीज़ हैं इनका जो लॉटरी नंबर और वेटिंग लिस्ट नंबर वो एक ही है। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों हम ऐसे ही एडमिशन से रिलेटेड छोटी छोटी और डिटेल में जानकारी आपको देते रहते हैं। हम और भी स्कूल एडमिशन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको टाइम टू टाइम जानकारी देते रहते हैं, ताकि आपके बच्चे का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो, ताकि उसका जो फ्यूचर हो ब्राइट हो। तो दोस्तों आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे और वादा करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपके बच्चे का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।